अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लाया हूँ जो हमारे ईमान, सेहत और माशरे तीनों के लिए ख़तरा है। आजकल बाज़ारों में और कुछ रेस्टोरेंट्स में सड़ी हुई और ख़राब गोश्त ग़िज़ा बेची जा रही है, जिसे लोग बेखबरी में खा लेते हैं। कुरान हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आखिर पर हम दुआए खैर करेंगे, आप सिर्फ आमीन कहना। क्या मालूम किसी की आमीन से हम सब की जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन बयान करने से पहले आपसे यही अर्ज करता हूं कि इस चैनल को दीनी चैनल जो हैं अपना समझकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे तक सवाब और नेकी समझकर शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए, उससे हमें मदद मिलती है। आइए अब अपने टॉपिक पर हम आ रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। सूरह शुरा आयत नंबर 183, सूरह नंबर 26। इसका तर्जमा है, और नापतोल में कमी न करो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, यानी और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके न दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब लोग आपसे चीज़ खरीदे या वज़न तोल का मामला हो तो इंसाफ से काम ले, यानी नाप तोल करे और किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तासु फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, यानी इसका मतलब है कि महज माली नुकसान ही नहीं बल्कि समाजी, अखलाकी या माशरती सतह पर भी फसाद न फैलाओ, जैसे धोखाधड़ी, बुराई फैलाना, जुल्म या तब्दीली की सूरत में नुकसान पहुंचाना। यह आयत सिर्फ नाप तोल ही नहीं बल्कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और ख़राब चीज़ बेचने से भी रोकती है। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो मुझ में से नहीं है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को अपने से दूर कर रहा है जो लोगों को धोखा दे। इसमें बहुत सारी जुजियात आ जाती हैं कि ऊपर चीज़ अच्छी हैं जो नज़र आ रही हैं और नीचे वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो नाकस या निकम्मी हैं। जालसाजी, खरीदो फरोख्त की वो तमाम शक्लें जिनमें धोखा और फ्रॉड पाया जाता है इस हदीस के तहत आती है, और बदकिस्मती से मुसलमान बिला खौफ व खतर इनका इर्तिकाब कर रही है और हर तरफ धोखा फरेब का बाजार गर्म है। लेकिन मुसलमानों को एहसास नहीं कि यह कितना बड़ा जुर्म है कि कोई सही और कामिल मोमिन से इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। याद रहे, खुशबू और बदबू छुपता नहीं है। जिस तरह हवा, पानी और धुआं किसी न किसी तरह बाहर निकलता है, इसी तरह धोखाधड़ी, लोगों से जालसाजी करना छुप नहीं जाता। इसी तरह सड़ा हुआ गोश्त से बनाए जा रहे कबाब, रिश्ते वगैरह बरसों से बेचे जाते थे, लेकिन आखिरकार अल्लाह का कहर इन पर नाजिल हुआ और अब होटल मालिका, रेस्टोरेंट वाले पछता रहे हैं। जो अच्छे थे वो भी इसी गठरी में शुमार हुए। इस हदीस से मालूम हुआ जो हमने अभी पढ़ी है आपके सामने कि जो मुसलमान धोखा दे उसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात से बाहर कर रहे हैं। ये कितनी बदकिस्मती और बदबख्ती है उसके लिए। फिर वो कैसा भी नमाजी हो, रोज़ादार हो, ज़का देने वाला हो, हाजी हो, मगर अगर लोगों को धोखा देता हो, उसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं। आखिर पर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम से सही हिदायत फरमाए। याद रहे, अल्लाह ताला कुफ्र बर्दाश्त कर सकता है, जुल्म नहीं, धोखाधड़ी नहीं। आइए मिलकर अब दुआ करें जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि हम आखिर पर दुआए खैर करेंगे। आप सिर्फ आमीन कहिए। या रब्बी सल्लम वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।